नमस्कार दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको हेपेटाइटिस और फैटी लीवर के बारे में बताया था। अब मैं आपको इस वीडियो में लीवर सिरोसिस या लीवर फेल्योर के बारे में बताता हूँ। तो आइए अब ये जानते हैं कि लीवर सिरोसिस क्या होती है और इसके क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो वीडियो को जारी रखने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है, चिकित्सीय सलाह नहीं है। दूसरा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें ताकि और लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं लीवर सिरोसिस। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि लीवर खराब होने की कुछ स्टेजेस होती हैं। लीवर की कोई भी डिजीज होती है तो 3 स्टेज से गुजरती है। फर्स्ट होती है फैटी लीवर डिजीज, सेकंड होती है हेपेटाइटिस और थर्ड होती है सिरोसिस। तो कोई भी सिरोसिस का अगर पेशेंट होता है तो ये तीनों स्टेज से गुजरता है। सबसे पहले उसको फैटी लीवर होगा, उसके बाद हेपेटाइटिस होगी और उसके बाद सिरोसिस होगी। तो आइए जानते हैं कि सिरोसिस क्या होती है। तो जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि फैटी लीवर का इलाज बहुत ज़रूरी है और उसके बाद हेपेटाइटिस हो गई तो उसका भी ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर हेपेटाइटिस को रहते हुए सही समय पर ट्रीट कर दिया जाता है तो वो पेशेंट ठीक हो जाता है, लेकिन अगर हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट सही समय पर नहीं किया गया तो ये लीवर सिरोसिस में बदल जाता है। लीवर सिरोसिस क्या होती है? लीवर सिरोसिस में जो लीवर की सेल्स होती हैं वो पूरी तरह से डैमेज हो जाती हैं, पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं। शुरू में क्या होता है, हेपेटाइटिस होता है जिसमें कि लीवर की सेल में स्वेलिंग आ जाती है, लीवर की सेल स्वेल कर जाती हैं और इनको अगर सही समय तक रहते हुए ट्रीट नहीं किया जाता है तो धीरे धीरे ये सेल नष्ट हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं और इनमें फाइब्रोसिस हो जाती है। तो ये एक स्टेज होती है फैटी लीवर, हेपेटाइटिस, देन सिरोसिस। तो जब सिरोसिस हो जाती है तो लीवर श्रिंक कर जाता है, लीवर में फाइब्रोसिस हो जाती है और श्रिंक होके ये छोटा हो जाता है। तो ये ऐसी स्टेज होती है कि जिसमें कि लीवर का फंक्शन पूरी तरह से लॉस हो जाता है। जो भी लीवर के फंक्शन होते हैं, जो मैंने पहले अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, लाइक हेपेटोटॉक्सिटिक, जो भी कुछ लीवर का काम होता है, डिटॉक्सिफिकेशन, कुछ एंजाइम्स के प्रोडक्शन करना, कुछ प्रोटीन के प्रोडक्शन करना और बाइल को सिक्रीट करना और बिलिरुबिन को कंट्रोल करना। तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट हो जाती हैं। पेशेंट का अगर लीवर खराब हो जाता है तो लीवर डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो जाता है, शरीर में टॉक्सिक मटेरियल्स जो बॉडी में आते हैं वो डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा कुछ प्रोटीन बनती है लीवर के द्वारा, जैसे कि एल्बुमिन, उनका बनना कम हो जाता है या बंद हो जाता है। कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स बनते हैं, वो भी नहीं बनते हैं। बिलिरुबिन के एक्सक्रीशन में लीवर का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, वो भी नहीं एक्सक्रीट होता है। तो ये सारे फंक्शन इम्पेयर हो जाते हैं या ये अफेक्ट हो जाते हैं। तो लीवर खराब होने से बॉडी में बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं। तो आइए अब ये जानते हैं कि लीवर सिरोसिस के क्या लक्षण हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि पेशेंट को लीवर सिरोसिस हो रही है। तो अगर हम लीवर सिरोसिस की बात करें तो इनिशियली पेशेंट को जब वो फैटी लीवर या हेपेटाइटिस होती है तो पेशेंट को ब्लोटिंग होती है, पेन एब्डोमेन होता है, थकान होती है। तो ये थकान की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे जैसे पेशेंट को लीवर सिरोसिस बढ़ती है वैसे पेशेंट को एक्सट्रीम फैटीग होती है, बहुत ही ज़्यादा थकान होती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। धीरे धीरे पेशेंट को हाथ पैर उसके लूज होने लगते हैं, मतलब जो बॉडी की मसल्स होती हैं वो लॉस होने लगती हैं और हाथ पैर बिल्कुल पतले हो जाते हैं, मसल लॉस हो जाता है। इसके बाद जब एडवांस स्टेज आती है तो पेशेंट के पेट में पानी भरने लगता है, जिसमें कि क्या होता है कि पेशेंट का पेट फूल जाता है। पेशेंट तो दुबला पतला रहेगा, हाथ पैर बहुत पतले होंगे, लेकिन उसका पेट बिल्कुल फूल जाएगा। और जब अल्ट्रासोनोग्राफी कराई जाएगी तो ये हम पाते हैं कि पेशेंट के पेट में बहुत सारा पानी भरा हुआ है। ये पानी 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर तक भी हो सकता है, क्योंकि इसमें जो लीवर का काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना और डिटॉक्सिफिकेशन करना, ये सारा लॉस हो जाता है। तो ये पेट के अंदर पानी भर जाता है, जिसको कि हम एसाइटिस बोलते हैं। तो एसाइटिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है लीवर सिरोसिस का। इसके अलावा जब और एडवांस स्टेज होती है तो पेशेंट की तिल्ली बढ़ जाती है, स्प्लीन बढ़ जाती है, जिसको कि स्प्लीनोमेगाली बोलते हैं। यह भी लीवर सिरोसिस का एक लक्षण है। इसमें पेशेंट को लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में या लेफ्ट साइड अपर एब्डोमेन में पेन होता है या हैवीनेस होती है। इसके बाद पेशेंट को पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाता है और पेशेंट को पेशेंट की जो खाने की नली होती है, ईसोफेगस होती है, उसमें कुछ खून की नलियां होती है, नसें होती हैं, वो फैल जाती हैं, तो जिसको कि ईसोफेजियल वेरिसेस बोलते हैं। और ये वेरिसेस कुछ नहीं होता है, एक फूली हुई रक्त की नलियां होती हैं और ये कभी कभी फट सकती हैं।
तो जब ये फट जाती हैं तो पेशेंट को उल्टी में खून आता है या लैट्रिन में खून आता है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है लीवर सिरोसिस होने का। पहला लक्षण एसाइटिस, मतलब पेट में पानी भर जाना, पेट का फूल जाना, ये लीवर सिरोसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है। दूसरा लक्षण है उल्टी में खून आना या मल में खून आना या ब्लैक कलर का स्टूल आना। अगर किसी को ब्लैक कलर का स्टूल आ रहा है, ब्लैक चिपचिपा तारकोल या डामर जैसा स्टूल आ रहा है, तो ये स्टूल में ब्लड आना या लैट्रिन में ब्लड आना होता है, जिसको कि मेलिना बोलते हैं। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है लीवर सिरोसिस होने का। तो उल्टी में खून आना, मल में खून आना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है लीवर सिरोसिस का। इसके बाद की स्टेज, अगर इसको सही समय पर ट्रीट नहीं किया तो पेशेंट बेहोश हो सकता है, पेशेंट अल्टर्ड सेंसोरियम में पहुंच जाएगा, बेहोशी हो जाएगी और आगे की स्टेज होती है कोमा में चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं हेपेटिक इंसेफेलोपैथी। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन है लीवर सिरोसिस के। फर्स्ट इज एसाइटिस, सेकंड अपर जीआई ब्लीड, मतलब उल्टी में या लैट्रिन में ब्लड आना, और तीसरा होता है हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, जिसमें कि पेशेंट को स्लीप पैटर्न अल्टर्ड हो जाता है, पेशेंट को हल्की सी बेहोशी होती है, या पेशेंट बहुत ज़्यादा बेहोश होता है, या पेशेंट कोमा में चला जाता है। और अगर ये सही समय पर ट्रीट ना किया गया तो इसकी पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। तो इसलिए लीवर सिरोसिस एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है लीवर की, जिसको कि सही समय पर डायग्नोस करना जरूरी है। एक बार पेशेंट को लीवर सिरोसिस हो जाती है तो दवाओं द्वारा उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। ये मिथ होता है कि बहुत सारे बाबा आजकल आयुर्वेद में भी और ऐसे भी इंडिजिनस मेडिसिन में बताते हैं कि नहीं, लीवर सिरोसिस को हम ठीक कर देंगे। लीवर सिरोसिस एक बार हो गई तो लीवर श्रिंक कर जाता है, श्रंकन हो जाता है, उसको रिवर्ट नहीं किया जा सकता है। सिर्फ उसको हम दवा देकर रोक सकते हैं या उसके लक्षणों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सिरोसिस को रिवर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर एक बार किसी को पेशेंट को सिरोसिस हो गई तो हम उसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं और कॉम्प्लिकेशन को रोकते हैं। लीवर सिरोसिस का क्या ट्रीटमेंट होता है? लीवर सिरोसिस का सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है, लीवर ट्रांसप्लांट। किसी घर के किसी और फैमिली मेंबर का लीवर हम मरीज को लगाते हैं, जिसको कि लीवर ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। तो लीवर ट्रांसप्लांट ही लीवर सिरोसिस का एक सबसे अच्छा और डेफिनेट ट्रीटमेंट है। बाकी सारे ट्रीटमेंट सपोर्टिव ट्रीटमेंट होते हैं, जो कि लक्षणों को कंट्रोल करते हैं, लीवर सिरोसिस को कंट्रोल नहीं करते हैं। दूसरा, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है लीवर सिरोसिस होने का। तो जब भी पेशेंट को जॉन्डिस होता है या पीलिया होता है तो हमें हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट जरूर कराना चाहिए। अगर हमें हेपेटाइटिस बी और सी पॉजिटिव मिलता है तो इसका सही समय पर ट्रीटमेंट कराना जरूरी है। आजकल बहुत ही अच्छी दवाएं अवेलेबल हैं जो कि हेपेटाइटिस बी को और हेपेटाइटिस सी को ट्रीट कर देती हैं, जिनसे कि वो ठीक हो जाता है और सिरोसिस में कन्वर्ट नहीं होता है। अगर हमें हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का समय रहते ट्रीटमेंट नहीं किया तो सिरोसिस होना कन्फर्म है, क्योंकि 70% से ज़्यादा लोग लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम लीवर सिरोसिस को भी ट्रीट नहीं करते हैं तो ये लीवर कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ पेशेंट जो लीवर सिरोसिस के होते हैं, अगर उनका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो उनको लीवर कैंसर हो जाता है, जिसको कि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा बोलते हैं। और ये कैंसर हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी में बहुत ही कॉमन है। तो इसलिए जो भी पेशेंट हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के होते हैं, उनको अपने डॉक्टर से मिलके हेपेटाइटिस बी और सी का ट्रीटमेंट लेना जरूरी है, ताकि हेपेटाइटिस को कंट्रोल किया जा सके, सिरोसिस को रोका जा सके और कैंसर को रोका जा सके। तो सिरोसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीवर की डिजीज है, जिसको कि हम समय रहते प्रिवेंट कर सकते हैं। एक बार सिरोसिस हो गई तो लीवर ट्रांसप्लांटेशन इज द ओनली ट्रीटमेंट। मैं आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।